गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी मजे में हो? तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। जो हमने चैप्टर 3 में डेरिवेशन वाला पोर्शन समझाई है, ओके, और उसके बेस आज हमारे पास है द वेरी मच इजी न्यूमेरिकल, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। डेरिवेशन के बेस है, ओके, और कॉन्सेप्ट वही है। ऐसे का ऐसा एक सेम न्यूमेरिकल है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 20। सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन है, बट वैल्यूज थोड़ी चेंज की गई हुई है। तो उस न्यूमेरिकल को आपको अपने आप से खुद से होमवर्क में करना होगा, ओके। और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं मारना है। ये न्यूमेरिकल भी आप समझिएगा प्रॉपर, ओके, और अपने आप से कीजिएगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के लेवल के इंपॉर्टेंट वो आपको आ जाएंगे। क्लियर? ओके, तो ये हम कंप्लीट करें उससे पहले एक नोट वाला टॉपिक है जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया हुआ, दैट इज पोजीशन। पोजीशन इन वन डायमेंशन, दैट इज इन चैप्टर 3। उसमें हमने पोजीशन x दिखाया था या पोजीशन y दिखाया था, ओके, बट दैट इज हियर a chapter is motion in a plane, that is either in 2 dimension, either in 3 dimension, okay। तो उसके लिए हम पोजीशन का सिंबल लेते हैं r, that is r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ओके। x और y की जगह पे यहाँ पे चैप्टर में पोजीशन लेंगे r वेक्टर को। क्लियर? ओके, अभी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ये न्यूमेरिकल करो। इससे पहले ये नोट आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल कीजिएगा, ओके। तो पॉइंट नंबर 1, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दैट इज चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो चेंज इन पोजीशन दैट इज डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, जिसमें टाइम पीरियड चाहिए हमें, ओके। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो दैट इज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेल्टा डेल्टा बिकम्स दी डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, आप जो भी बोलो। तो डेल्टा डेल्टा becomes differentiation, that is instantaneous velocity v is given by dr by dt। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो डेरिवेशन ऑफ पोजीशन r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, और सिमिलरली एक्सेलरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, सो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो अगर एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना, तो दैट इज dv by dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये हमारा चैप्टर 3 का ही पोर्शन हो गया, बराबर। क्या था चैप्टर 3 का पोर्शन? पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल हैव वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल हैव एक्सेलरेशन। क्लियर? ये तो आपको आता ही है, ओके। तो सॉल्व करते हैं हम, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। और ऐसे का सेम न्यूमेरिकल है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 20, जो मैं नहीं कराऊंगा, आपको होमवर्क में करना है, ओके। वैसे भी घर पे ही बैठो तो वर्क तो करना पड़ेगा ना, सो दिस इज फॉर होमवर्क। क्लियर?
ओके, आपके पास टेक्स्ट ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया। दैट इज मैं करवाऊंगा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये बराबर समझिए और ये भी अपने आप से कीजिएगा। ओके, तो पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 3.0 ti प्लस 2.0 t स्क्वायर j प्लस 4 k कैप मीटर। ओके, तो ये पोजीशन का इक्वेशन आपको दिया गया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, तो हमारे पास पोजीशन है, तो इस पोजीशन का अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल हैव वेलोसिटी, और वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो वी विल हैव एक्सेलरेशन। ओके, तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू dr बाई dt, dt ऑफ r। फाइन। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v वेक्टर इज इक्वल टू d dt ऑफ पोजीशन का जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, पॉइंट पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे। सो 3t i कैप वत्ता 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी का इक्वेशन। ओके, और डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, आता ही होगा। 2-3 सेशंस रखे थे डिफरेंशिएशन के लिए हमने चैप्टर 3 में। ओके, तो डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट स्टेप का, कि आईजे के वाला नया पोर्शन है तो वो हम उसको साथ में लेके चलेंगे। ओके, तो पहले 3 ऐसे ही। ओके, t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन दैट इज 1। ओके, प्लस आई कैप ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, प्लस 2 को ऐसे ही रखेंगे और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऊपर जो भी ऑर्डर रहता है वो आगे आएगा और एक ऑर्डर कम होगा। सो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2 इंटू टी जे कैप प्लस, और ये जो 4k कैप है उसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन। तो इसमें कोई टी का टर्म है नहीं है, नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो इट विल बी 0। ओके, तो वेलोसिटी का आपका इक्वेशन यहाँ पे क्या आया, तो 3 1 3, 3 i कैप प्लस 2 2 4, 4t j कैप। हो गया ये वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म ऑफ टी। ओके, और यूनिट भी लिख देंगे तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। फाइन। ओके, ऐसे का ऐसे ही हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। ओके, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से आएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू dv बाई dt। ओके, सो दैट इज d dt ऑफ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है हमारे पास जो ऊपर आया है, 3i कैप प्लस 4t j कैप। ओके, तो एक्सेलरेशन ए वेक्टर विल बी, चलो यहां पे 2 टर्म्स है उसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। चलो पहले में t का टर्म है नहीं, तो विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो दैट विल बी 0 प्लस 4 ऐसे t का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन दैट इज 1। ओके, और j कैप ऐसे ही रहेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन का आंसर कितना आया, दैट इज a वेक्टर इज इक्वल टू 4j कैप। हो गया, और यूनिट दैट इज एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया हमारा। अभी
क्वेश्चन बी को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन बी में क्या है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड करना है। ओके, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज वैल्यू एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमने यहां पे लाया हुआ है, उसमें t का वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे, है ना। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमने यहां पे क्या लाया है, दैट इज 3i कैप प्लस 4t j कैप, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। ओके, इसमें t का वैल्यू रखेंगे हम 1 सेकेंड। सो टेक t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास यहां पे कितना आएगा, तो 3i कैप प्लस 4 और t का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4, सो 4 j कैप। तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोलो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वो कैसे करेंगे हम, दैट इज v वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू, बोलो हमने समझा है ना पाइथागोरस वाला, रूट ऑफ जो भी कंपोनेंट्स है उन दोनों का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो दो कंपोनेंट कौन से हैं, दैट इज दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, आई कैप जे कैप वाला, है ना। तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो वेलोसिटी का आंसर मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, तो ये डायरेक्ट कर सकते हो ना, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16 प्लस 9 दैट इज 25 और 25 का रूट दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया हमारा वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया हमारा आंसर। दूसरा क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो डायरेक्शन भी हमने फाइंड किया था ना लास्ट सेशन में। ओके, तो डायरेक्शन दैट इज एंगल फाइंड करना है। तो डायरेक्शन दैट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का फाइंड करना है, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी y कंपोनेंट और कंपोनेंट y x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज vx, है ना। ओके, तो यहां पे ये y कंपोनेंट है 4 और ये 3x कंपोनेंट है, दैट इज 4/3 और 4/3 का आंसर कितना आएगा, 1.33, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1.33 4/3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33। ओके, तो यहां से हम एंगल फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे नेचुरल टेंजेंट का पेज चाहिए, भूल गए क्या? अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो इसी मेथड से डायरेक्शन फाइंड होगा, है कि नहीं, लिया कि नहीं लिया ना। हाँ, तो नहीं होगा तो फिजिक्स मैनुअल बुक में भी मिलेगा। तो नेचुरल टेंजेंट वाला पेज, ओके, और यहां पे सिंपल आपको दिख रहा है कि tan 45 दैट इज 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 रहता है। ओके, तो यहां पे तो मोर देन 1 है, 1.33, तो इसका वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 45 डिग्री पे लिखा है नेचुरल टेंजेंट में 1.000, यहाँ पे थोड़ी ना आपको दिखने वाला है, लेना पड़ेगा। ओके, 50 डिग्री में लिखा हुआ है 1.1918, 52 डिग्री में लिखा हुआ है 1.2799,
53 डिग्री में लिखा हुआ है 1.327, 53 डिग्री में नजदीक आया ना, ओके। और 54 डिग्री में लिखा हुआ है 1.3764, बढ़ गया, हमें तो 1.33 चाहिए, 54 डिग्री में 1.3764 है ना, तो हमारा आंसर कितना आएगा, दैट इज 53 डिग्री, ओके। बट 53 डिग्री में एग्जैक्ट वैल्यू है 1.327, थोड़ा कम है, तो थोड़ा राइट हैंड साइड पे जाओ 53 डिग्री में, तो 53 डिग्री में राइट हैंड साइड पे नेक्स्ट नंबर इज 3319 है, ओके। तो हो गया ना 1.3319, 1.33 चाहिए ना, तो 3319 का हेड देखिए, एकदम ऊपर जाइए, वहां पे लिखा हुआ होगा 6 मिनट या 0.1 डिग्री, जो भी लिखो, तो 53.1 डिग्री भी लिख सकते हो और 53 डिग्री 6 मिनट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्शन, तो ये किस एक्सिस के साथ आएगा, तो विथ एक्स एक्सिस, जो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर, समझ में आया ये न्यूमेरिकल, है ना। तो एक्सरसाइज, ये न्यूमेरिकल अपने आप से कीजिएगा। और एक्सरसाइज नंबर 20 सेम न्यूमेरिकल है, पोजीशन आपको दिया गया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। बोलो कर पाओगे ये न्यूमेरिकल, नहीं कराऊंगा ये अपने आप से कर पाओगे ना, हो जाएगा ये पूरा सेशन कंप्लीट, है ना, ओके। तो थैंक यू वेरी मच।